इस अफसोस के साथ ना उठो कि कल आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ उठिए कि आज आप क्या कर सकते हैं। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शंकर बागड़ी। टुडे आई वांट टू टेल यू अबाउट रूल नंबर 15 एंड 16 अबाउट सिंटैक्स। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 15 क्या कहता है? यदि हमारे पास दो सिंगुलर नाउन्स एक साथ आते हैं और एंड से कनेक्ट होते हैं, दो सिंगुलर नाउन एक साथ आते हैं और एंड से कनेक्ट होते हैं, तो बिफोर फर्स्ट सिंगुलर नाउन यूज द आर्टिकल एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव। यानी कि जो पहला सिंगुलर नाउन होगा उससे पहले आर्टिकल या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव, माय, योर, अवर, एटसेट्रा, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। यदि पहले वाले सिंगुलर नाउन से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव या कोई आर्टिकल आता है, तो इस सिचुएशन में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, राइट? क्योंकि उसमें सिर्फ ओनली वन पर्सन का बोध होता है, जो कि दो पोस्ट में कार्यरत है, राइट? देखते हैं कैसे। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यानी कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति है, जो कि क्या है, वॉज देयर, जो कि वहां है। और जो वॉज है, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी यानी कि सचिव भी है। इसीलिए हम इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग करेंगे। जो भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा उसका प्रयोग करेंगे। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है जनरल रूल में, राइट? अब यहां पर देखेंगे, अ पोएट, सिर्फ एक ही आर्टिकल लगा हुआ है स्टार्टिंग में। मैंने कहा था आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव में से एक चीज आएगा, और वो भी फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले आ रहा है पोएट एंड फिलोसोफर। तो एक व्यक्ति है जो पोएट भी है और फिलोसोफर भी है, कवि और दार्शनिक है, इनके सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ प्रयोग किया जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब में हैव का प्रयोग नहीं किया जाएगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 16 को देखते हैं। कनेक्टेड बाय एंड, यदि कोई सेंटेंस एंड से कनेक्ट हो, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं आजकल, बोथ सिंगुलर नाउन, दोनों सिंगुलर नाउन जो है ना, वो उससे पहले कोई आर्टिकल या उससे पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव जो मैंने बताए थे, माय, अवर, योर, तो ये अगर आते हैं दोनों सिंगुलर नाउन से पहले, ध्यान रखिएगा। यहां पर ऊपर वाले में क्या कहा था, रूल नंबर 15 में हमने कहा था सिर्फ एक नाउन से पहले सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल आएगा, और यहां पर दोनों सिंगुलर नाउन से पहले एक आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, यानी कि दोनों के आगे, राइट? अब यहां पर दोनों के आगे एक आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव आने से क्या परिवर्तन होता है रूल में? इसमें यह परिवर्तन होता है, यहां पर दो व्यक्तियों का बोध होता है। और 15 वाले रूल नंबर में सिर्फ एक के आगे लगा था आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव में से जो भी अगर आएगा उसमें सेंटेंस में, तो वहां पर एक का बोध होगा। तो यही चीज ध्यान में रखना है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं एंड से तो कनेक्ट होगा, लेकिन बट बिफोर यूज आर्टिकल एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव बोथ सिंगुलर नाउन, दोनों सिंगुलर नाउन से पहले होगा। तो इट मींस वहां पर क्या है, दो वस्तुएं या दो व्यक्तियों के बारे में बात की गई है, और इस सिचुएशन में वह प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा। और जब प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और ऊपर सिर्फ एक बन रहा था, तो एक की वजह से, हालांकि हमको दो दिख रहे हैं इसमें, एक तो क्या है प्रिंसिपल और दूसरा सेक्रेटरी, लेकिन एक ही के आगे लगा हुआ है फर्स्ट वाले सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, इसलिए वो सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है, उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और नीचे दोनों के साथ लगा हुआ है स्टार्टिंग में
और इसी वजह से वह प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट होने के बाद इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ऑब्वियसली जैसे रूल में बताया गया है, नॉर्मल रूल्स में होते हैं, राइट। कुछ सिचुएशन ऐसे थे जहां पर एंड से कनेक्ट हो रहे थे, लेकिन उसके साथ हम क्या प्रयोग कर रहे थे, सिंगुलर के साथ सिंगुलर का प्रयोग कर रहे थे, कहीं पर हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे थे, और जहां पर हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ प्रयोग कर रहे थे, जैसे हैमर एंड सिकल, बैगन बैगर्स हो गया, राइस एंड करी हो गया, ठीक है, शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग हो गया। तो इस तरह के जो वर्ड थे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे थे जहां पर हम क्या प्रयोग कर रहे थे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर रहे थे, जो मैंने पहले के रूल बताए हैं, आप वहां पर जाके देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, तब आपको पता लग जाएगा कि एंड से कनेक्ट होने के बाद और हमारे पास दो सिंगुलर के आ रहे हैं, फॉर्म में आ रहे हैं, उसके बाद भी हम प्लूरल वर्ब यूज कर रहे थे, जैसे पोएट एंड राइटर, ठीक है, या पोएट एंड फिलोसोफर ओनली, और इसके आगे कुछ भी लगा नहीं है, ठीक है। इस सिचुएशन में वो क्या बन जा रहा था, प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा था, और प्लूरल सब्जेक्ट हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे थे हम। और यहां पर क्या हो रहा है, और उसी पोएट एंड फिलोसोफर के आगे हमने क्या कर दिया, एक के आगे अगर हमने क्या कर दिया, आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दिया, तो वह एक व्यक्ति ही होगा जिसके दो पद हैं, तो इस सिचुएशन में वह सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा, उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और उसी पोएट एंड फिलोसोफर में आगे से, दोनों के आगे से अगर हम क्या लगा दें, आर्टिकल्स एंड एडजेक्टिव, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दें, तो वहां पर दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होगा, जिस वजह से वह प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए होगी, और पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन से हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आप उस विचारधारा से आगे निकलेंगे तो निश्चित तौर पर आप बहुत आगे तक जाएंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। अपने स्टूडेंट से थैंक यू, हैव ए ग्रेट टाइम टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।